पूरे देश ने होली का त्यौहार मनाया था और इसी होली मिलन सत्संग का जो कार्यक्रम काफ़ी पहले से हमारे मार्ग में चलता आ रहा है। होली मिलन सत्संग जो होली का त्यौहार जो दुनिया मना रही है, क्या यही त्यौहार हमको मनाना है या इससे अलग कुछ करना है? होली मिलन, होली क्या है और हमको किससे मिलना है? हमारे गुरु जी ने जैसे दुनिया मना रही है इस प्रकार से होली मिलन का जो सत्संग रखा है उसको किस तरह से हमको किससे मिलना है और हम किससे बिछड़ गए हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। हमारा जो सुरत शब्द योग मार्ग है, सुरत क्या है और शब्द क्या है, इसको पहले तो हमको समझना पड़ेगा। शब्द जो है परमात्मा को ही संतों की भाषा में शब्द कहते हैं और सुरत जो उस परमात्मा से अलग हो गई है और हम इस संसार में फंस गए हैं, उससे हमारा ध्यान भटक गया है। इसी को मिलाने के लिए संतों ने देह में आकर उनको जीवों को चिताया है कि जो इस देश में तू होली का त्यौहार मना रहा है, ये देश तेरा नहीं है, ये एक काल का देश है, तेरा देश जो है वो अलग है। तो उस देश के बारे में समझाने के लिए संतों का अवतार होता है और उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझेंगे जब हम किसी चीज़ को उसका चिंतन करेंगे, उसका मंथन करेंगे और उसको हम अपने अंदर में सवाल पैदा करेंगे, उस सवाल जो है हमारी अंतरात्मा जो है खुद उसको सॉल्व कर देगी। सॉल्व कब करेगी? जब हम यहाँ से जाके गुरु के सत्संग को सुन के उनका हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उसका जब हम सार निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। और कुछ चीज़ें जो हमारे समझ से बाहर है, जो हमको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उन चीज़ों को हमको उस गुरु के पास जाके गुरु से पूछना चाहिए। और गुरु अगर हमारे अंदर जो सवाल उठता है, अगर वो गुरु हमारी बात को सॉल्व नहीं कर सकता है, हमारी बात को हमको अगर नहीं समझा पाता है, तो फिर हमको और आगे जाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में बहुत गुरु हैं, हर घर में गुरु हैं, जहाँ देखो वहाँ गुरु हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरुआ तो घर घर प्रे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करन की आस। हमें पता ही नहीं है कि हमारा रूप क्या है। हमने तो समझ रखा है, अपने आप को शरीर ही समझ रखा है, तो दूसरे को हम क्या बताएंगे। जिसने
अपने स्वरूप को जान लिया है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वही बता सकता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू अगर उस आत्मा के बारे में जानना चाहता है, वो आत्मा कैसी है, उसको पहचानना चाहता है, तो ऐसे गुरु के शरण में जा जिसने अपने आप को जान लिया है और वो अपनी आत्मा को जान लिया है उसने, तो वही बता सकता है कि आत्मा कैसी होती है। हमको सिर्फ इस संसार में एक आत्मा का ही ज्ञान चाहिए, एक आत्मा की ही भक्ति चाहिए, बाकी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, और वही आत्मज्ञानी है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आज तुझे मैं आत्मा के बारे में बताता हूँ, आत्मा कैसी होती है इसका बोध कराता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे संत के पास जा जिसने आत्मा के बारे में जान लिया है, आत्मा के बारे में पहचान लिया है, वही तुझे बोध करा सकता है कि आत्मा कैसी होती है। और जिसने आत्मा को जान लिया है, आत्मा को पहचान लिया है, उसको और जानना कुछ शेष नहीं रहता। और यही एक भक्ति का लक्ष्य है और यही हमको भक्ति करनी चाहिए। आज हमारे गुरु जी का जो कारोबार है, एक पुत्र का जो धर्म होता है उस कारोबार को बढ़ाना होता है, ना कि उसके कारोबार में किसी प्रकार की खींचातानी या किसी प्रकार का वो करना एक पुत्र का काम नहीं है। पुत्र का काम केवल उसके पिता के नाम को रोशन करना है, उसके कारोबार को और आगे बढ़ाना है, ना कि हम किसी की बात को लेके हम आपस में मतभेद करें। तो और हमें और संसार में इस दुनिया में फ़र्क क्या है? हमको सत्संग करने का मतलब ही क्या रह गया? हम सत्संगी कहलाने के लायक ही क्या है? जो हमने इन चीज़ों को नहीं समझा, इन चीज़ों को नहीं जाना और इस चीज़ पर हम अगर नहीं चले तो हम उस गुरु के पुत्र कहने लायक नहीं हैं। गुरु जी ने जो उनका किताब है ठाकुर साहब शब्द सागर, उसमें एक